स्टार्ट हो गया ना, चल भाई। हाँ, तो प्लान हमने बनाया हुआ है एक मंदिर में जाने का, जो कि हमारे यमुनानगर के बिल्कुल पास में है। हमारे यमुनानगर से उतने भी पास में नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा पास में है। एंड मंदिर का नाम है रेणुका जी। इनकी एक बहुत पौराणिक कथाएं भी हैं। एंड असल में वहाँ पे नेचर, स्पिरिचुअलिटी और पीस सब कुछ एक साथ है। तो घूमने फिरने के लिए ना एक नंबर जगह है। शांति जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी एक नंबर जगह है। तो चल के देखते हैं और मंदिर वगैरह का सारा व्लॉग बनाएंगे। और इस बार ये सगा भाई है मेरा। चलो फिर। तो रेणुका जी तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारा झील है। वैसे एक और झील है, ये वो वाला झील नहीं है, ये मंदिर के सामने वाला झील है। मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है, कपिल गोत्र है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रेणुका जी हैं यहाँ पर, परशुराम जी की माता के नाम से जाने जाते हैं ना? जी जी, ठीक है। भगवान परशुराम जी की माता श्री हैं। तो ऋषि जमदग्नि जी इनके पिता हैं भगवान परशुराम जी के। जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये त्रेता युग का मंदिर है। भगवान परशुराम जी ये जगह अपनी माता श्री से मांगी। तो मैं थोड़ी इसके संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जम्मू कोटेक नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर तपस्या किया करते थे ऋषि जमदग्नि जी, और भृगु आश्रम नाम से इनका आश्रम जाना जाता था। वहाँ से माता रेणुका जी जल भरने के लिए इधर लेक पर आया करते थे। लेकिन उस जमाने में लेक नहीं थी, एक छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना हुआ था। उस कूप से जल भरकर आश्रम ले जाते थे माता रेणुका जी। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को उस कूप पर भेजा गया कि जाओ ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों के लिए ठंडा जल लेकर आओ। तो जैसे माता रेणुका जी जल भरने के लिए आए हुए थे, वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई। जैसे लेट हुई तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थे कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिए, लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी, जो 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचो। तो भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो 4 पुत्र आते हैं तो कहते हैं कि पिताश्री कहिए हमारे लायक क्या सेवा, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें। तो उन चारों से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो, यानी कि सर को काट दो। तो उन चारों ने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर सकते। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा, मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन करूं। तो ये पितृभक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। तो इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था, और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा। और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सर वध कर दिया। जब सर वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा मैं इसके बदले में आपको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है। मुझे देना है तो पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा, ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा कहकर ना कोई पुकारे। तो महर्षि जमदग्नि जी को वैसा ही करना पड़ा। उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। ये दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त हुए भगवान परशुराम जी को। बाद में
दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी, और अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि दो पहलू थे। अगर एक तरह से देखा जाए कि जमदग्नि ऋषि जी ने ऑर्डर दिया, बच्चों को आज्ञा दी, अपने 4 बच्चों को बुलाया कि आप रेणुका जी का गला काट दो, क्योंकि वो गुस्सा थे, ठीक है। एंड उनका क्रोध बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते थे। तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि आप एक काम करो, अपने माता का गला काट दो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इनसे, ठीक है। तो उन बच्चों ने मना कर दिया, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। वहीं पे परशुराम जी आए, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, सोचो। एंड उसके बाद उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, तो वरदान में वो कुछ भी मांग सकते थे, बट उन्होंने क्या मांगा कि मेरे 4 भाइयों को जिंदा कर दो, ठीक है, अपने अंदर से क्रोध की देवी हटा दो और मेरी माता को जीवित कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की भी मान रखा, ठीक है ना, अपने पिता के आज्ञा का भी पालन किया, माता को भी वापस जीवित कर दिया। तो उन्होंने सब कुछ ऐसे हैंडल किया कि लाइक सब सॉर्ट आउट हो गया था, मतलब सब कुछ सही हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे हैंडल किया। लेकिन वही 4 बच्चे पिता की आज्ञा का पालन मान लेते तो क्या ही जाता उनका। एंड पिता के पास इतनी पावर है कि वो जो है वापस से जिंदा कर सकते हैं माता को, ठीक है। तो वो 4 बच्चे भी जानते थे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ परशुराम जी जानते थे। अब इसको दूसरे पहलू से देखा जाए कि अपनी माता का गला काटने के बजाय उन 4 बच्चों ने सोचा कि हम भस्म हो जाएं, हमारे पिता हमको मार दें, लेकिन हम अपनी माता का गला नहीं काट सकते। चाहे पिता क्रोधित होंगे तो हद से हद क्या कर देंगे, हमको मार देंगे, ठीक है। तो 2 पहलू हैं, मतलब इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट दिया, हालांकि वो भी पछतावे में थे एंड वो आजीवन पछतावे में रहे, ठीक है। महेंद्र पर्वत पे वो तपस्या करने चले गए थे, इस चीज़ का पछतावा था, वो चले गए थे, ठीक है। बट दोनों पहलुओं में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सही थे। और यहाँ पर एक मिनी ज़ू है और यहाँ पर काफ़ी नहीं, थोड़े बहुत जानवर रखे हुए हैं। और झील का पूरा ये वॉक है, पूरा झील का हम घूम के जाते हैं। एंड जगह जगह पर वहाँ पर जानवरों को रखा हुआ है। यहाँ पर आपको भालू और लेपर्ड भी दिखेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर पिछली बार तो आए थे तो जानवर थे नहीं, ठीक है ना, बट अभी हो सकता है कि कुछ मिल जाए। कि 1 साल हो गया मेरे को आए हुए, उस टाइम सिर्फ लेपर्ड और भालू दिखा था मुझे। तो स्टार्ट हो चुका है, जानवरों की आवाज़ तो आ रही है और यहाँ पर बत्तख हैं। ये बंदर लोग तो सामने ही घूम रहे हैं, इनको खैर किसी उसकी ज़रूरत है नहीं। तो रखे तो हुए हैं अंदर, हिरण तो दिखाई है हमको, 12 सिंगा था, बट ट्रैकिंग वहाँ पे है और उसको बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे जाली लगा रखी है, इसके पास ये ट्रांसपेरेंट में दिख रहा होगा ट्रैकिंग। और स्वैम्प डियर है, 12 सिंगा है और सब कुछ है, लेकिन उस पार है। अब पता नहीं शायद हम गलत आ गए हैं या फिर नहीं, हम गलत नहीं आए क्योंकि ताला मार रखा है। ट्रैक है बट बंद कर रखा है। आई थिंक लोग शरारत वगैरह करते हो। अक्टूबर से मार्च तक का टाइम जो रहता है वो थोड़ा ठीक रहता है। गर्मियों में थोड़ी गर्मी रहती है यहाँ पर, बाकी बारिश वगैरह में
थोड़ा हरियाली ज़्यादा रहती है यहाँ पर। और पेड़ों के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे साल का पेड़ मिल जाएगा, चीड़ का मिल जाएगा, ओक का मिल जाएगा और वाइल्ड प्लांट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। और काफ़ी मेडिसिनल प्लांट भी मिल जाते हैं। तो फ्लोरा तो यहाँ पे बहुत रिच है एंड ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट डालती हैं यहाँ की खूबसूरती में। हम गलत नहीं आए थे, एक्चुअल में बंद कर रखा है और यहाँ पे ग्रीन लगा रखा है ताकि हम यहाँ से उनको देख पाएँ। देखने के लिए कर रखा है लेकिन थोड़ा दूर कर रखा है, क्योंकि पहले शायद लोग जो बैड एलिमेंट्स, जो बच्चे आते हैं या फिर जो लोग आते हैं, इनका सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो रहता है, वहाँ पर चढ़े जाते हैं एंड उनको परेशान करते हैं। मैंने अपने टाइम पे देखा था, एक लकड़ी से उसका मुंह खोद रहा था, तो शायद इसके कारण इनको कोई परेशान ना करे इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है। तो यहाँ पर एल्गी भी है, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर। फ़ौना की बात किया जाए तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी मिलेंगे आपको। 370 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट इंडिया सब कॉन्टिनेंट। 5 बज चुके हैं और इतना साइलेंस है ना, ये मतलब मज़ा आ रहा है इतना। अगर किसी को शहर से, वहाँ के भीड़ भड़ाके से भाग के इधर आना है ना, तो बहुत कमाल की जगह है। एक तो व्यू इतना आपको अच्छा मिलता है कि आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। और इस टाइम थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है, वैसे ठंड है तो ठंड तो हो रही है, बट यहाँ पे वॉक करेंगे तो गर्मी छूटेगी। तो कोट वगैरह अपना उतार लेना, हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। बाकी जगह बहुत प्यारी है घूमने फिरने के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक मंदिर है, मंदिर के अलावा आपको झील भी मिलेगा, झील भी बहुत अच्छे व्यू वाला मिलेगा, ठीक है। और आपको एक मिनी ज़ू भी मिलता है जहाँ पर आप बिल्कुल नेचर के साथ इंगेज रहते हो। तो जगह बहुत अच्छी है, आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस झील में बोट वगैरह भी कराते हैं? हाँ, बोट सिर्फ बीजेपी को देना है। बोट नाव। अच्छा, बोटिंग वगैरह तो होती है बट वहाँ पे तो इधर रहता है हमारा विनी द पू। वो वाला नहीं होता है भाई साहब, ये है बहुत ख़तरनाक बियर, ठीक है ना। और इसको वैसे स्लोथ बियर कहते हैं, इसका मुंह निकला रहता है एंड बहुत ख़तरनाक होते हैं ये लोग, कोई अच्छे नहीं होते हैं बियर। तो मैं पिछली बार भी इसको देखने आया था ना, तो ये बेचारा ऐसे ही घूमता है, पानी के पास जाता है, नीचे आता है, फिर वो वाला कमरा है वहाँ पे जाके खाएगा, फिर वापस पानी में आएगा, केव में जाएगा और यही राउंड मारता रहेगा बेचारा। बट एक्चुअल में ये एक तरह से ना, ऐसा नहीं है कि हमें दिखाने के लिए ये लोग करते हैं, ये एक रिहैब सेंटर होता है। ये जानवर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं ना, तो उनको बुलाया जाता है, लेके आया जाता है ज़ू में। इसका छोटा सा गुफा पत्थरों में है। यहाँ पर हमको दिखेगा बगीरा, थोड़ा डिस्टेंस है। वेयर इज बगीरा? कहाँ है भाई? हाँ, नहीं है, या तो होगा या तो किसी पेड़ पे चढ़ा होगा। तो कॉमन लेपर्ड नहीं है यहाँ पर, पता नहीं क्यों हमें मायूस होना पड़ा। लेपर्ड नहीं है, इसकी किस्मत ख़राब है, इसकी किस्मत ख़राब है। मेरे को तो दिखता है, मैं 2 बार आया हूँ, 3 बार आया हूँ एक्चुअली, और 3 बार दिखा है। शायद इन्होंने हटा दिया है या फिर
हटा के जंगलों में ही छोड़ा होगा, शायद जंगलों में छोड़ा होगा। हम जाते हुए हमें जाते हुए दिख जाएगा रास्ते में ओपन। तो यही लेक है जहाँ पर माता जी आई थी, रेणुका माता, एंड पानी भरने, बट उनका ध्यान भटक गया था। जमदग्नि ऋषि को यज्ञ करते हुए पता चल चुका था, उनके अंदर पावर्स थी तो उनको पता चल चुका था। तो इस रीज़न से उन्होंने श्राप दिया था। आई थिंक मुझे क्लियरली बताया नहीं है, शायद मैंने भी कहीं सुना है वाटर बॉडीज जहाँ भी वो पानी भरने जाती थी वो सूख जाता था। तो यही एक कारण था कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, तो उन्होंने श्राप दिया था। ये जो साइन आप देख रहे हो लिंग और योनि का, तो इंडिया में काफ़ी मंदिरों में और पुराने टाइम में ना लोग अगर किसी भगवान को कि यहाँ पे देवता है, यहाँ पर देवी है, उसके बारे में बताते थे इस साइन का यूज़ करके, जिससे एग्जैक्ट पता चलता था कि ये देवी है। जहाँ पे वजाइना होगा, लाइक कामाख्या मंदिर, वहाँ पर वजाइना बना हुआ है, योनि बनी हुई है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर देवी है। एंड यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं, मीन्स यहाँ पर माता है। तो परशुराम की माता रेणुका जी थी, तो ये एक तरह से उनका साइन बनाया गया है पुराने। ये वैसे मानव कार्य है, कोई ऐसा प्रकृति में नहीं बना हुआ है, पुराने टाइम में लोगों ने इसको खुद बनाया है। एंड मूर्ति पूजा पहले नहीं करते थे, मैंने पता करते भी थे, बट मूर्ति से माता नहीं बनाते थे, एग्जैक्ट साइन बना दिया जाता था, एग्जैक्ट उसका लिंग बता दिया जाता था कि यहाँ पर देवी है, माता है, या यहाँ पर देव है। तो ये मानव कार्य है, प्रकृति ने नहीं बनाया। एंड ऊपर से नेचुरल वाटर गिर रहा है, ठीक है ना, पहाड़ों से आ रहा है पानी। एंड इस पानी को पियोगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पर पानी पीने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी आ रहा है वहाँ फुल ऑफ मिनरल्स होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक्वा वाला पानी नहीं है, साफ सिर्फ वाटर H2O ही नहीं है, यहाँ पर काफ़ी मिनरल्स भी ऐड रहते हैं। जड़ों से आ रहा है, तो जड़ी बूटियाँ मिल के मिश्रण बनाती हैं, वो पानी आ रहा है। तो कह सकते हैं कि हाँ, रोगों से मुक्त किया जा सकता है। एंड साफ़ पानी रहता है, कोई इतना पीने में ऐसा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत साफ़ पानी रहता है। ये शाम हो गई है और अब हम लोग जो है घर की तरफ निकलेंगे। संडे काफ़ी अच्छा सा पीसफुल सा रहा हमारा, एंड जगह बहुत अच्छी है। किसी को आना है तो नाहन की तरफ से आ सकता है, और एक और रास्ता है जो हमारा शॉर्टकट हमने देखा था, बट एक्चुअल में शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा ख़तरनाक है। वहाँ पे जंगल है काफ़ी, एंड सुनसान सा रहता है, छोटे मोटे बीच में गांव मिलेंगे। जो नाहन वाला रोड है वो सही है, अम्बाला हाईवे से आता है, एंड वहाँ से आ सकते हैं आप लोग अगर आना है तो। नाहन से नीचे पीछे की तरफ जो है आपको बोर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, साइन बोर्ड मिल जाएगा कि रेणुका जी यहाँ पे है, उसका आपको मिल जाएगा सब कुछ। बाकी जगह बहुत पीसफुल है, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और पीस सब एक साथ मिलेगा। खूबसूरती बहुत अच्छी है यहाँ की, एंड बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से लोगों ने रखा हुआ है। तो हाँ, आना है तो आइए, बहुत अच्छी जगह है, एंड मार्केट वगैरह भी है, तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। होटल्स भी हैं, होटल स्टे करना चाहते तो रुक भी सकते हैं। बाकी हम लोग तो अपनी बाइक से आए हुए हैं और निकल जाएंगे, 3 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच।
चाय पीने के लिए रुके हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, रेणुका जी मंदिर में मुझे जो दिखा, बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखी मेरे को। वहाँ पर पैसा भी मिला मुझे प्रसाद में। मतलब मैंने कभी मंदिरों में तो ये नहीं देखा कि पंडित जी लोग पैसा दे रहे हों, बट यहाँ पे काफ़ी अलग दिखा मुझे कि ये एक्चुअली में इसमें चावल दिया था उन्होंने एंड पैसा दिया, सिक्का दिया उन्होंने।